तो क्या बीजेपी का दामन अब छोड़ने वाले हैं किरोड़ी लाल मीणा? क्या अब थामने वाले हैं कांग्रेस का साथ? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में एक भगदड़ सी मची हुई है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने ही बुने जालों में लगातार फंसती हुई दिखाई दे रही है। चाहे किरोड़ी लाल मीणा का मामला हो या फिर और मामले हों, चाहे अपने ही मंत्री के भ्रष्टाचार का मामला हो, इस वक्त कई ऐसे मामले निकल करके सामने आ रहे हैं जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर किरोड़ी लाल मीणा की अगर बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह से अपनी ही सरकार पर तमाम आरोप लगाए, फ़ोन टैपिंग के आरोप लगाए, और उसके बाद में देखा गया कि उन्होंने मंत्री पद का इस्तीफा भी पहले दे रखा है, लेकिन उनको मंत्री पद का इस्तीफा तो स्वीकार नहीं किया गया। उनसे सरकारी गाड़ी ले ली गई, सरकारी बंगला ले लिया गया, तमाम तरीके के उनके जो सुविधाएं थी वो ले ली गई। और किरोड़ी लाल मीणा वैसे तो एक्टिव रहते हैं, तमाम सभाओं में जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन जब विधानसभा का सत्र चलता है अभी, तो उस सत्र में नहीं आते हैं, अपनी सेहत का हवाला देकर छुट्टी ले लेते हैं। तो इसके भी तमाम मायने यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी से नाराज़ हैं, इसीलिए वो यहाँ पर विधानसभा सत्र में मौजूद नहीं हुए। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या इसके बाद में बड़ा झटका यहाँ पर वो बीजेपी को देने वाले हैं, क्या वो कांग्रेस के साथ में जा सकते हैं? क्योंकि अभी सचिन पायलट ने एक बहुत ही आक्रामक तरीके से वार किया भाजपा पर और कहा उन्होंने कि हमें ये बताइए कि किरोड़ी लाल मीणा मंत्री हैं या नहीं है, क्योंकि कोई सुविधा उनके पास में नहीं है, कोई कार्यभार उनके पास में नहीं है। आप आखिर प्रदेश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? ये किस तरह की राजनीति यहाँ पर की जा रही है? तो आपने देखा कि इस पर क्या जवाब भाजपा की तरफ से आया। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौर, उन्होंने कहा कि पहले ये बताएं, जब 2018 में कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी थी तो सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे या फिर नहीं थे? यानी अगर कोई सवाल आपसे पूछ रहा है तो उसका जवाब नहीं दिया जा रहा, बल्कि उससे दूसरा सवाल किया जा रहा है कि आपके साथ में था कि नहीं था। अगर वो थे या नहीं थे उसका आपसे क्या मतलब हो सकता है? और वो थे या नहीं थे वो उनकी पार्टी का मैटर है। आपकी पार्टी में वो हैं या नहीं है ये तो आपको बताना है ना। तो इस तरीके से तमाम तरीके से देखा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा की जो सरकार है वो लगातार गिरती जा रही है। और इसमें एक नया मोड़ भी अब आ गया है, और वो नया मोड़ है वसुंधरा राजे को लेकर, क्योंकि यहाँ पे वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की रह चुकी हैं और वो ही सीएम पद की दावेदार भी थी। लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है और जैसे चुनाव उनकी चेहरे पर लड़ा जाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, बल्कि पर्ची से यहाँ पर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो इससे वो भड़क जाती हैं और बगावती तेवर दिखाने शुरू कर देती हैं। लेकिन उसके बाद में उनको कुछ समझा बुझाकर मनाया जाता है और कहा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम आपको बनाएंगे, इससे भी बड़ी हम जिम्मेदारी आपको देंगे। ऐसे में तमाम नाराजगियों के बाद में वो मान तो जाती हैं, तमाम कार्यक्रमों में जाना बंद कर देती हैं, लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नज़दीक आता है तो वो फिर से एक्टिव होने लगती हैं, तमाम कार्यक्रमों में जाने लगती हैं। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि मार्च में ही जो है बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन अब उसमें भी वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं है। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या वसुंधरा राजे भी किरोड़ी लाल मीणा के साथ में आ जाएंगी? क्या भजन लाल शर्मा की सरकार अब गिरने वाली है? क्योंकि यहाँ पर जो है वसुंधरा राजे भी अपना एक दबदबा रखती हैं राजस्थान के नेताओं पर, 2 बार मुख्यमंत्री राजस्थान की रह चुकी हैं और अपने आक्रामक तेवरों के लिए भी जानी जाती हैं। ऐसे में अगर किरोड़ी लाल मीणा और यहाँ पर वसुंधरा राजे एक साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर भजन लाल शर्मा की सरकार गिरना तय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के साथ में आएंगे? क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो वरिष्ठ नेता हैं काफ़ी, उन्होंने भी खुल्लम खुल्ला यहाँ पर जो किरोड़ी लाल मीणा को ऑफर दिया था कि अगर आप चाहते हैं तो हमारी पार्टी में आप आ सकते हैं, आपको भरपूर सम्मान दिया जाएगा, और जो भाजपा के अंदर आपका अपमान किया जा रहा है ऐसा कोई भी करते हैं हमारी पार्टी के अंदर नहीं होगा, हम सबको समानता के साथ में लेके चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किरोड़ी लाल मीणा का कोई भी इस पर रेस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी जवाब नहीं आया। अब एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर बीजेपी को नया मिल जाएगा तो क्या बहुत बड़े उलटफेर हो सकते हैं? क्या राजस्थान में सरकार भाजपा की गिर सकती है? और अगर राजस्थान में सरकार गिरती है तो क्या खाली राजस्थान में, क्योंकि अभी हरियाणा में भी ऐसी बगावती तेवर अनिल विज ने दिखाए थे, हालांकि वहाँ पर भी शांति है, वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद में पता चलेगा कि अनिल विज पर कोई एक्शन होता है या नहीं होता है, या वो पार्टी को धोखा देते हैं नहीं देते हैं।
लेकिन जब से यहाँ पे बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा की, किरोड़ी लाल मीणा को डराया गया, धमकाया गया कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पार्टी की गतिविधियों से आप अलग क्यों जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने दबाव नहीं माना किसी का। उन्होंने वही कहा कि मैं जो करूंगा वो अपने आप से करता हूं, मुझे मंत्री पद का लालच नहीं है, उसका मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूं। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी दोगला चरित्र, दोगला रोल यहां पर निभाने की कोशिश कर रही है। उसको मीणा समाज का वोट बैंक भी चाहिए। वो ये जानती है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी से निकाल दिया गया तो पूरा मीणा समाज जो है हमसे छिड़क जाएगा और बड़ा नुकसान आने वाले चुनावों में यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ना तो उनको पार्टी से निकाल रही है, ना मंत्री पद से हटा रही है, और ना ही उनको कोई कार्यभार दिया जा रहा है। उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है कि जैसे हम कह रहे हैं वैसे आप काम कीजिए। ये राजस्थान की इस वक्त की मौजूदा स्थिति चल रही है। अब ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा का जो महत्व है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये आने वाले समय में काफ़ी दिलचस्प देखना हो जाता है कि किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर अब भी इसके बावजूद भी क्या भाजपा के साथ में बने रहेंगे या फिर नहीं बने रहेंगे। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी देश दुनिया से तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा कि क्या किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर पार्टी में बने रहेंगे या फिर नहीं बने रहेंगे, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव के बाद में अनिल विज पर एक्शन हो सकता है, तो कहा यह भी जा रहा है कि अनिल विज और किरोड़ी लाल मीणा दोनों पर एक साथ में यहाँ पर एक्शन हो सकता है। और अगर एक्शन यहाँ पर अनिल विज पर, किरोड़ी लाल मीणा पर होता है तो क्या दोनों लोग ये शांत हो जाएंगे, क्या पार्टी से बाहर जाकर चुपचाप बैठ जाएंगे, या फिर बड़े बगावती तेवर यहाँ पर दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रभावी नेता हैं, दोनों सीनियर नेता हैं। अगर ये दोनों जाते हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ अकेले तो नहीं जाने वाले हैं, बल्कि कुछ विधायकों को लेकर भी साथ में जरूर जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, और यहाँ पर बड़ा ऑफर जो है अनिल विज को, किरोड़ी लाल मीणा को कांग्रेस की तरफ से मिल सकता है। और अगर कांग्रेस के साथ में भी नहीं जाते हैं तो फिर कुछ और ही समीकरण यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि चाहे अनिल विज हो चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, इनकी बगावत कोई पहली बार की बगावत नहीं है। आपको जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी 2003 में, तब भी किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार से नाराज थे और यहाँ तक उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और निर्दलीय जो है जाकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो चुनाव जीता भी था। और ऐसे ही अनिल विज, जब अनिल विज 1993 में जब पार्टी से नाराज हुए, उनकी बातों को नहीं माना गया, तब भी उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जीता भी था। तो यानी इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी पकड़ पार्टी के अंदर और लोगों के अंदर कितनी है, कितना दबदबा वो रखते हैं। तो ऐसे में अगर उनको कोई एक्शन लिया जाता है या मंत्री पद से हटाया जाता है या इस्तीफा उनका स्वीकार कर लिया जाता है, तो ये साफ साफ है कि अब नहीं चाहती बीजेपी के कोई भी नेता जो है उनसे आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर रिमोट कंट्रोल वाली बात चलती है। आपको रिमोट कंट्रोल से काम करना है। आपको मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो रिमोट कंट्रोल वाले बनाए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं तो रिमोट कंट्रोल वाले बनाए जाते हैं, ताकि कोई भी अपनी मनपसंद से काम ना कर सके। लेकिन ये दोनों नेता ऐसे हैं जो किसी की नहीं मानते, चाहे अपनी सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, हर किसी पर आक्रामक होते हैं। तो ऐसे में अब देखना यही है कि आखिर अनिल विज का और यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का अगला कदम क्या होने वाला है। क्या पार्टी में भगदड़ मचने वाली है, क्या पार्टी में फूट होने वाली है, और अगर फूट होती है तो क्या उसके लिए जिम्मेदार भजन लाल शर्मा होंगे, क्या उसके लिए जिम्मेदार नायब सिंह सैनी होंगे, या इसका ठीकरा भी वो किसी और के सर पर फोड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।